हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्ज़ाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 प्रश्न। ठीक है, टॉप 20 प्रश्न देखने वाले हैं, तो सभी को आप अच्छे से एक एक करके याद कर लेना है। ओके, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, वीवीआई प्रश्न है, तो सभी को आप रट लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ इसी तरह से जितने सारे आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। ओके, और आपको इन सभी क्वेश्चन का फ्री में आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से आसानी से फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसी तरह से प्रतिदिन वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल पे आप बने रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दूसरा का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ओके, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? यहाँ 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थी। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी में। ठीक है, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1957 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किए थे? यहाँ पे पहला ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स संविधान सभा। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थी? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल में सर्च करके आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है फ्रेंड्स? तो 8वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्ज़रलैंड में। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? 9 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ठीक है,
9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ये है जय श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है अल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है हे राम और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स वाहे गुरु। ठीक है, तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हे राम। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1956 से 1961। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला ऑप्शन है वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और ऑप्शन नंबर डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन से। ठीक है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो दूध उत्पादन से है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1980 वाली दशक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग। ओके, 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है फ्रेंड्स वो क्या है। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। ठीक है, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है वो कितना है, तो 35 वर्ष है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अयूब खान। ठीक है, 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अयूब खान। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ओके, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो 1971 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1998 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ये सभी नीतियों पर भारत जो है वो महत्व दिया। ओके, तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है,